नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम भारत की खोज के पाठ 5 के अगले 2 अंश अर्थात अंश 5 और 6 की चर्चा करेंगे। तो शुरू करें। यांत्रिक उन्नति और रचनात्मक शक्ति में एशिया और यूरोप के बीच अंतर। तो अकबर जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। उन्हें राजनीतिक, यांत्रिक कला और सैनिक मामलों का ज्ञान था। उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि समाज में क्या घटित हो रहा है। उसके सामने यह समस्या थी कि वह राष्ट्रीय एकता कैसे कायम करे। अकबर भारत की सामाजिक स्थिति में अंतर पैदा नहीं कर सके। तो बच्चों, अकबर जी ने भारत में मुगल साम्राज्य की मजबूत नींव रखी थी तथा उस पर जो इमारत बनाई वह 100 वर्षों तक बनी भी रही। सिंहासन के लिए उत्तराधिकारियों में युद्ध होते रहे और केंद्रीय शक्ति कमजोर होती गई। यूरोप में मुगल बादशाहों का यश फैला था। दिल्ली और आगरा में सुंदर इमारतें बनी जो दक्षिण और उत्तर के मंदिरों की शैली से भिन्न थी। वास्तुकारी अर्थात वास्तुकला में आगरा का ताजमहल इसका प्रमाण है। पश्चिमोत्तर से आने वाले आक्रमणकारियों और इस्लाम का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये तो पड़ता ही है जब कोई आता है। इससे समाज में व्याप्त जाति पाति की सड़ांध, अछूत प्रथा, अलग अलग रहने की प्रवृत्ति जैसी सामाजिक बुराइयां सामने आ गई। इस्लाम के भाईचारे का उन लोगों पर विशेष असर हुआ जिन्हें हिंदू समाज बराबरी का दर्जा नहीं देता था। भारत में मतलब अगर बात की जाए वो धर्म ज़्यादा फैले जिनमें समानता रही, ठीक है, क्योंकि भेदभाव था ना। तो भारत के बहुत से हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन कर लिया। निम्न श्रेणी के लोग समुदाय के साथ धर्म परिवर्तन करने लगे। भारत के हिंदुओं और मुसलमानों के साथ रहने के कारण उनकी आदतें, रहने सहने के ढंग और कलात्मक रुचियों में समानता दिखाई देती थी। वे शांतिपूर्वक साथ रहने, उत्सवों में आने जाने में एक जैसे थे तथा वे एक ही भाषा का प्रयोग करते थे। यह सब उस वर्ण व्यवस्था के बाद हुआ जो मेल जोल में बाधक थी। उनमें खान पान और शादी ब्याह साथ नहीं होते थे। गांव की आबादी के बड़े हिस्से में जीवन मिला जुला था। गांव के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरे संबंध थे, प्यार से रहते थे। हिंदू मुसलमानों को भी एक जाति मान चुके थे। उनके कुछ त्योहार तथा लोकगीतों में समानता भी थी। इनमें अधिकतर लोग किसान, दस्तकार और शिल्पी थे। अर्थात क्या है, ये जो भेदभाव वगैरह था ना, उच्च वर्ग में ज़्यादा कह लो वहीं से पनपते थे। तो मुगल शासन काल में हिंदुओं के ने दरबारी भाषा फारसी में अनेक पुस्तकें लिखी। मुसलमान विद्वानों ने संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया, ट्रांसलेशन। हिंदी के प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी तथा अब्दुल रहीम खान खाना की कविताओं का स्तर बहुत ऊंचा होता था। रहीम जी ने राणा प्रताप की प्रशंसा में भी बहुत कुछ लिखा। उन्होंने मुगलों से युद्ध करते हुए कभी पराजय स्वीकार नहीं की। ठीक है बच्चों, तो यह था 5वां अंश। छठा, औरंगजेब जी ने उल्टी गंगा बहाई, हिंदू राष्ट्रवाद का उभार और शिवाजी। तो बच्चों, औरंगजेब जी मुगल वंश के एक ऐसे धर्मांध और कठोर नैतिकतावादी शासक थे जिन्होंने अपने पूर्वजों की मेहनत और उनके कार्यों पर पानी फेर दिया, मतलब किए कराए पर पानी फेरा। कट्टर थे ना सोच में। वह साहित्य तथा कला के प्रेमी नहीं थे। उसने हिंदुओं पर घृणित जजिया कर लगाया। बच्चों, जजिया कर होता है कि अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो आपको टैक्स देना, ये उस समय था। उन्होंने मंदिरों को तुड़वाकर प्रजा को नाराज कर दिया। उनके कार्यों ने राजपूतों, सिखों और लड़ाकू मराठों को नाराज कर दिया। इससे मुगल साम्राज्य में उत्तेजना फैल गई और पुनर्जागरण के विचार उठने लगे जिसमें धर्म और राष्ट्रीयता का मेल था। ठीक है ना, राष्ट्र आगे आना शुरू हो गया। तो औरंगजेब जी के कामों की एक चीज़ स्पष्ट करती है बच्चों, आपके काम आते हैं, है ना। आप राजा है ये नहीं, अगर आपके काम अच्छे नहीं, लोग अच्छे नहीं मानेंगे। तो धर्म और राष्ट्रीयता के मेल ने शक्ति और संबद्धता तो पाई, पर यह विशेष तरह की तथा आंशिक थी, थोड़े टाइम के लिए, या एक हिस्सा पार्शियल। हिंदू राष्ट्रवाद व्यापक राष्ट्रवाद न बन सका जो धर्म तथा जाति से ऊपर हो। मराठों के मन में राष्ट्रवाद की व्यापक अवधारणा थी। वे अपनी राजनीतिक, सैनिक व्यवस्था और आदतों में उदार थे। शिवाजी ने औरंगजेब से लड़ाई लड़ी, पर मुसलमानों को खुलकर नौकरियां भी दी, क्योंकि मुसलमानों से उनका कोई वैर नहीं था, है ना। ये बात समझिए जरा। तो आर्थिक व्यवस्था कमज़ोर होने से मुगल साम्राज्य खंडित होने लगा। किसान बार बार आंदोलन कर रहे थे। 1669 ईस्वी के बाद जाट किसान बार बार केंद्रीय सत्ता के खिलाफ खड़े हो जाते थे। बच्चों, एक बात है, क्योंकि भारतीय जीवन शैली किसानी रही ना, लोग किसानी का ही काम करते थे ज़्यादा। फूट और बगावत के इसी समय में मराठा शक्ति विकास कर रही थी। 1627 ईस्वी में जन्मे शिवाजी आदर्श छापामार नेता थे, मतलब गुरीला युद्ध जैसा करना। उनके घुड़सवार दूर दूर तक छापामार युद्ध करते थे। शिवाजी ने सूरत में अंग्रेज की कोठियों को लूटा, अंग्रेजों की, तथा मुगल साम्राज्य वाले क्षेत्रों में चौथ नामक कर लगाया। ठीक है, जहां पर अंग्रेजों का मतलब मुगलों का राज था। उन्होंने मराठों का शक्तिशाली फौजी दल बनाया। उनकी मृत्यु 1680 ईस्वी में हुई।
इनकी मृत्यु के बाद भी मराठा शक्ति बढ़ती रही। तानाजी हमने देखी ना, वो उसका एक हिस्सा था, है ना। धन्यवाद बच्चों।